कि अमेरिका ईरान पे हमला इसलिए करना चाहता है कि वहाँ के रिजीम को बदलना चाहता है। जो सैयद आयतुल्लाह खamenei वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं और वहाँ वो अपना पिट्ठू को बैठाना चाहता है और राजा साहब पहलवी जो ईरान के आखिरी बादशाह थे उनके लोगों को लाकर थोपना चाहता है। ईरान में लोकतंत्र की बात नहीं चल रही है, ईरान में राजतंत्र लाने की बात चल रही है। आप अमेरिका की दोगलापन देखिए, वो इराक में लोकतंत्र लाना चाहते थे और उसका पड़ोसी देश ईरान में राजतंत्र लाना चाहते हैं। अब ईरान को इतना जल्दी मिटाया जाना ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सुपर पावर रहा है 16th और 17th सेंचुरी में, आप तो जानते ही हैं। और उससे पहले भी ईरान ने बड़े बड़े साम्राज्यों से टक्कर ली है, तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ईरान से जीत जाना। सर मुझे लग रहा है कि ये जो ईरान पे हमला होने जा रहा है, एक चीज दोस्तों आपने देखा होगा कि अमेरिका और इसराइल मिलकर के ईरान के जितने एलाइज थे धीरे धीरे वन बाय वन सबको खत्म किया गया। जैसे हमास को खत्म किया गया, हिजबुल्लाह को खत्म किया गया, फिर सीरिया में असद के सरकार को गिराया गया, सबको खाली करा दिया गया। अब ईरान अकेला पड़ गया, उसको सपोर्ट करने के लिए शायद ही कोई बचा है। सर हमें डिटेल में बताएंगे कि एक एक करके सबको खत्म किया गया, अब ग्रेटर इसराइल की तरफ किया अमेरिका और इसराइल बढ़ रहे। सर इसमें थोड़ा सा देखिए, अगर इराक जैसा हश्र होता है ईरान का, तो फिर इसराइल का ग्रेटर जो प्लान है सऊदी अरब पे कब्जा करना या सीरिया के हिस्सों पे कब्जा करना और लेबनान के हिस्सों पे कब्जा करना, ये जो प्लान है इसराइल का, ये एक तरह से सफल होता हुआ नजर आएगा। आप इनडायरेक्टली से समझिए कि ये क्रिश्चियन इंपीरियलिज्म है, ईसाइयों का ये साम्राज्यवाद है, और इसको आप इनडायरेक्टली वे में समझे तो न्यू कोलोनियलिज्म है। इकोनॉमिक, यानी आर्थिक तौर पे देशों को बर्बाद करिए और अपनी सुपरमेसी को कायम रखिए, रिलीजियस फैनेटिसिज्म को बढ़ावा दीजिए। जैसे आईएस हो गया, अलकायदा हो गया, ये सारे आतंकवादी संगठन, तालिबान हो गए, ये सब अमेरिका के ही बैकडोर से लोग हैं जो वहाँ शांति या डेमोक्रेसी के नाम पे हमला करिए और अपने एजेंटों को वहाँ से फिर सक्सेसफुली निकाल दीजिए। तो ये एक प्लानिंग है। अगर ईरान का सफाया होता है, मान लीजिए ईरान तो इतना जल्द हारने वाला है नहीं, तो ये अमेरिका के लिए पूरा मध्य पूर्व जिसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज में एक तरह से फूला हुआ सांड बन जाएगा अमेरिका, और है भी, और इसराइल और ही ज्यादा हो जाएगा। इससे ना कोई बहरीन सलामत रहेगा, ना कोई जॉर्डन, ना कोई लेबनान, ना ही कोई सीरिया, इजिप्ट, कोई भी, सऊदी अरब कोई भी सलामत रहने वाला नहीं है। सऊदी अरब इस पे काफी गहराई से सोच रहा है कि देखो, और अरब देशों में इसकी चिंताएं बढ़ गई हैं कि आगे क्या होने वाला है।